हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये अनारकली सूट मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी से बनाया है और बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये एक साड़ी से बना हुआ है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर की है। आप भी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। रेनी सीजन एंड विंटर्स में स्पेशली हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो मैं आपके लिए लाई हूँ खादी एसेंशियल का हेयर केयर किट। इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हेयर ऑयल, क्लींजर और कंडीशनर। आप चाहो तो एक प्रोडक्ट भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी किट लेनी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये तीनों चीज़ें मिलकर बहुत अच्छा काम करती हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, 100% नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं। साथ ही हमारे हेयर्स को सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की बनाते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रेड अनियन है। ये है रेड अनियन ऑयल, ये है कंडीशनर और ये है शैम्पू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेयर ऑयल। इसे यूज़ करने का तरीका दूसरे नॉर्मल ऑयल्स की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि ये लाइट टेक्सचर के साथ साथ हमारे हेयर्स को नॉन स्टिकी रखता है। ये रफ हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है और इची स्कैल्प का भी बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसे 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो 50% कम हो जाएगी। सभी बॉटल्स पर इनके इंग्रेडिएंट्स, यूज़ करने की डायरेक्शन सब कुछ मेंशन किया हुआ, आप चेक कर सकते हो। ये क्लींजर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इसे यूज़ करने पर वैसी फॉर्म क्रिएट नहीं होती है जैसे और शैम्पूज़ में होती है। फॉर्म नहीं होने के बावजूद भी ये हेयर को और स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। इस शैम्पू की खास बात यह है कि ये 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद ही हेयर फॉल कम करता है। क्लींजर के बाद कंडीशनर अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन हम लोग इसे स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि कंडीशनर हमारे हेयर्स को रफ बनाएगा, हेयर फॉल बढ़ाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये कंडीशनर जो है हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, लंबे समय तक स्मूथ बनाए रखता है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हो, डायरेक्शन इसमें दी हुई है किस तरह से इसका यूज़ करना है। पूरा किट यूज़ करने से हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम 90% कम हो जाएगी। इन्हें बाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगी। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये प्रिंटेड साड़ी है, टाई एंड डाई का भी इसमें काम हो रखा है। सिल्वर कलर का इसमें बॉर्डर है और ये देखिए इसके ऊपर जो है बेल्ट अटैच हो रखी है पहले से। इसमें ये बेल्ट अटैच है, तो जहाँ पे बेल्ट अटैच की होती है ना वहाँ का बॉर्डर वेस्ट हो चुका होता है, थोड़ा फैब्रिक भी वेस्ट होता है। तो ये देखिए नीचे की तरफ ये बॉर्डर है, इस तरह से ये प्लीट्स आ गई। पूरी साड़ी इसी तरह से प्रिंटेड है और इसका ये पल्लू देखिए, पल्लू जो है सिल्वर कलर में है, लेकिन इस साड़ी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डल लगता है। तो इस ड्रेस में इस पल्लू का मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैंने कट करके अलग कर दिया। और ये देख सकते हो आप, बॉर्डर्स मैंने कट नहीं किए हैं। बॉर्डर्स हम तभी कट करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, नहीं तो ये छोटे छोटे पीसेस जो है हमारे किसी काम में नहीं आएंगे। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर ये कॉटन की लाइनिंग ली है। इसमें से मैंने चोली के लिए 2 पीसेस निकाल लिए हुए हैं। तो इनकी लेंथ रखी है मैंने 16 इंचेस, क्योंकि जो चोली की तैयार लेंथ है वो 15 इंचेस है, तो 1 इंच मार्जिन हो गया। विड्थ इसकी रखेंगे वेस्ट पॉइंट के हिसाब से। तो वेस्ट है 40 इंचेस, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे आया 10, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इतना हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। 4 फोल्ड में ये फैब्रिक है। अब लेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स हैं 15 इंचेस, 15 का हाफ होता है 7.5 इंचेस। लेकिन यहाँ पे बैक नेक जो है वो मैं डीप रख रही हूँ, 9 इंचेस के आसपास रखूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे शोल्डर्स हमने 1 इंच कम करके रखने होते हैं, तो 6.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया। आर्म होल शोल्डर्स से 1/2 इंच ज़्यादा रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ये अपर वेस्ट की लाइन होगी, साथ के साथ यहाँ पे आर्म होल की भी शेप दी जाएगी। नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे लोअर वेस्ट के लिए। अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट इन दोनों की मार्किंग आपको करनी ही है, तभी अच्छी फिटिंग आएगी। फिटिंग देने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम बहुत ही सिंपल है। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आता है उसमें 1/2 इंच यहाँ पे ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ पे रखी जाएगी अपर वेस्ट। तो अपर वेस्ट हमेशा लोअर वेस्ट से कम होती है, तो मैंने 1/2 इंच यहाँ पे कम रखा है। ये रही वेस्ट। तो वेस्ट है 36 इंचेस, 36 को 4 से डिवाइड किया आया 9, 1/2 इंच की लूजिंग देके 9.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। 1 इंच पे एक मार्किंग और की, ये डार्ट के लिए है, यहाँ पे हमने फिटिंग के लिए डार्ट लगाने हैं। तो बस अभी इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। आर्म होल की शेप देने के लिए इस कॉर्नर से इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और 1.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे लगा देंगे शेप। तो ये बैक वाले पार्ट की आर्म होल शेप दे दी हमने। 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया, ये हमें हर एक ड्रेस में करना होता है।
अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखी 3 इंचेस और इस तरह से ये लाइन लगा दी। डार्ट लगाने के लिए इसका हाफ किया, ये देखिए इसका सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद ऊपर की तरफ को 5.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब दोनों तरफ को हाफ इंच पे मार्किंग करके इस तरह से इस पॉइंट के साथ इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करके ऐसे शेप दे देंगे यहाँ पे। इससे झोल नहीं पड़ता है ड्रेस में और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नेक की विड्थ हमने रखी है 3 इंच और लेंथ रख लेंगे यहाँ पे 7 इंच। ये जो फ्रंट वाला नेक है उसकी मार्किंग कर रहे हैं हम। अंदर की तरफ हाफ इंच पे मार्किंग कर ली। इस तरह से सेम शेप में यहाँ तक मिला दिया इसे और ये होगी फ्रंट आर्म होल की शेप। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक वाला पीस हमने निकाल दिया। अब फ्रंट वाले पीस में जो फ्रंट आर्म होल की शेप दी हुई है ना उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाए। ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। अब इसके नेक की विड्थ रखी 3 इंचेस, लेंथ रखी 9 इंचेस, इस तरफ को विड्थ रखी है 3.5 इंचेस। यहाँ पे बढ़ा के रखने से जो नेक की ब्रॉडनेस है बहुत ही प्यारी आती है, बहुत ही प्यारा नेक बनता है। ये दे दी शेप इसको। अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब ये देखिए इसको इस तरह से टर्न करके अंदर की तरफ को फोल्ड किया और दूसरी तरफ भी ये मार्क जो है ट्रेस हो गया इस तरह से। इसको डार्क कर लेंगे। अब पल्लू साइड की जो साड़ी है ना उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो हमने कटिंग की हुई है लाइनिंग की उसको इस तरह से रख के इसके ऊपर क्लोज साइड को हमने क्लोज साइड की है। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर इसकी दोनों पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बैक नेक बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। लेंथ इसकी 10 इंचेस है, वेट तो 5 इंचेस है। पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करके रखा इस तरह से और इसके ऊपर ये पार्ट रखा। ये जो लाइन हमने बनाई हुई है ना ये ट्रेस हो जाएगी नीचे पेपर के ऊपर। अब इसको डार्क कर लिया इस तरह से और इसको भी जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये अंदर की तरफ ट्रेस हो जाएगा और इसको भी डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद इसको फोल्ड करके ये देखिए मार्जिन रख लिया 1 इंच का और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे नेक के लिए ये पेपर रेडी हो गया है। ये लिया मेन फैब्रिक, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये पेपर इस तरह से मिलाया, सेंटर के साथ सेंटर मिला के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस पे सिलाई मैंने लगा लिया। अब ये हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के जो अंदर का फैब्रिक है इसको कट कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए। जब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे तो ये बहुत फिनिशिंग से टर्न हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इस पे आयरन कर लिया और बहुत ही अच्छे से ये नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। ये रहा फ्रंट वाला पार्ट, इसको सेंटर से कट कर देंगे हम। कट लगाना है हमने इसके अंदर, मतलब नेक जो है ना कट वाला बनाना है तो उसके लिए हमें ये सेंटर से कट करना पड़ेगा। इसके ऊपर ये बॉर्डर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये जो बॉर्डर्स है ना इनकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो फैब्रिक है इसकी भी राइट साइड ऊपर की तरफ को है। पिनअप करके मैंने इन दोनों को अच्छे से फिक्स कर लिया और इसके ऊपर लगा दी सिलाई। दूसरी साइड भी इसी तरह से बॉर्डर अटैच कर लिया। अब ये देखिए राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की और उसके ऊपर रखी लाइनिंग। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर की साइड है ना यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, इन दोनों को अटैच कर देंगे। इनको भी अटैच कर दिया। अब जो बॉर्डर दूसरी साइड से हमारा ओपन था ना उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा दी। कुर्ती के ये दोनों फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। दोनों में ये हमने काम कर लिया है, बॉर्डर भी अटैच कर दिया है और लाइनिंग भी अटैच कर ली। अब ये लिया है मैंने फैब्रिक ग्लू, इसको हम इस तरह से पेस्ट करेंगे और इन दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल साइड में फैब्रिक ग्लू लगाना है ये देखिए ये दोनों पार्ट रेडी हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना हमने रफली कट किया था वो, इसको भी चारों तरफ से कट करके एक बराबर कर देंगे। यहाँ पे अब हमें नेक बनाना है तो उसके लिए ये देखिए ये जो हमने शेप बनाई हुई ना इसको थोड़ा डार्क कर लिया और ये फैब्रिक लिया है स्ट्रिप बनाने के लिए। फोल्ड करके हमने ये फैब्रिक रखा है, इसके ऊपर इस तरह से इसे बिछाएंगे और ये ट्रेस कर लेंगे।
ये 2 स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब इनको इसके ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर देनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि फिनिशिंग से ये फोल्ड हो जाए। अभी इसकी तुरपाई नहीं करनी है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे, आयरन कर लेंगे अच्छे से, लेकिन अभी तुरपाई नहीं करनी है। ऊपर से शोल्डर्स जो है ना दोनों तरफ के अटैच करने के बाद इसको तुरपाई करेंगे। तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। इसमें जो डार्ट्स के लिए हमने मार्किंग की हुई है ना उसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो चारों के चारों डार्ट्स भी हमने स्टिच कर लिए इस तरह से। ये तीनों पीसेस लेके इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसको बीच में से कट करके स्टिच किया है, तो ये थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, मतलब आगे पीछे हुए हैं, तो इनकी कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। फ्रंट वाले पार्ट को अब अटैच करना है आपस में, तो उसके लिए ये मैंने स्ट्रिप ली है। 12 इंचज़ ये लेंथ है इसकी और विड्थ 3.5 इंचज़ है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड में सिलाई लगा देंगे। 3 साइड में सिलाई मैंने ये लगा ली है और अब इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। इसमें लगाने के लिए मैंने बीड्स वाली लेस ली हुई है। ये पूरा जो पैकेज है ये 150 रुपीज़ में मिल जाता है। 150 से 200 के बीच में आपको इस तरह की ये लेस बड़े आराम से मिल जाती है। नेक की लेंथ जो है हमने 7 इंचज़ रखनी है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का यहाँ ये एक कट रहेगा। तो कट बनाने के लिए हमने सारा ये तामझाम किया है, अदरवाइज़ हमने जैसे बैक वाला नेक बनाया है ना सेम वैसे ही बन जाता है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा कट जो रखना है ऊपर की तरफ उसकी वजह से हमें सेंटर से इसको कट करना पड़ा। बिगिनर्स के लिए ये वाला मेथड इजी है। सबसे पहले हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। लेफ़्ट वाला जो पार्ट है ना उसको इसे स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लिया। अब रखनी है हमने बीच में लेस और दूसरे वाला पार्ट भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आप स्टिचिंग करते हो तो फिर आप एक बार में ही ये इन तीनों चीज़ों को आपस में स्टिच कर सकते हो। लेस को कट करने के बाद ये जो बीड्स है ना ये निकलते रहते हैं खुद से ही, तो इनको कट करने के बाद ये देखिए फैब्रिक ग्लू लिया मैंने, तो इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और यहीं पे ये फिक्स हो जाएंगे। और जो कुर्ती में हमने कट किया लेस उसको भी इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी काफ़ी लेस जो है वेस्ट हो जाएगी। इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे शोल्डर से। तो ये देखिए ये जो तुरपाई करने वाली स्ट्रिप है ना उसको हमने बाहर की तरफ को निकाल के रखना है। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब ये देखिए तुरपाई के लिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे स्ट्रिप को और यहाँ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर हम पहले तुरपाई कर लेंगे ना तो ये नेक की यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी अच्छे से। तो अब इसकी तुरपाई भी कर लेंगे हम। इससे आगे की जो साड़ी है उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो ये देखिए 10 इंचज़ मैंने यहाँ पे फोल्ड करके फैब्रिक निकाल लिया है स्लीव्स के लिए और ये रखा यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन। स्लीव्स की लेंथ रखनी है 16 इंचज़। तो ये मैंने 16 इंचज़ पे मार्क कर लिया और 1/2 इंच का मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बॉर्डर अटैच करना है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की और एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। और बॉटम की जो मोरी है वो है 5.5 इंचज़ और मार्जिन रख लिए यहाँ पे 1.5 इंचज़। अब यहाँ पे ये देखिए हमें आर्म होल किस तरह से रखना होता है। जितनी भी हमारी वेस्ट है ना उसका 5th पार्ट हमने मतलब 5वां भाग निकाल के यहाँ पे मार्क करना होता है। वेस्ट है हमारी 40, तो 40 का 5th भाग हो गया 8, तो 8 इंच मार्क करके हमने इस तरह से शेप दे दी और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लिया। बस अब इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। यहाँ से 1/2 इंच की फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी। बस अब ये स्लीव्स हमारी रेडी हैं। तो बॉर्डर हमने किस तरह से अटैच करना है ये देखिए। इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है, बॉर्डर की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो हमने लेस ली है ना इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। अब यहाँ पे इन तीनों को मिला के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको टर्न कर लिया है। तो ये देखिए राइट साइड से इस तरह से ये बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पे
इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये बॉर्डर्स भी अटैच कर लिया हमने स्लीव्स के ऊपर। बॉटम के लिए लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 2 मीटर जो फैब्रिक है उसको फोल्ड किया हुआ है। पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद विड्थ वाइज फोल्ड कर दिया। मतलब ये 4 लेयर में है इस वक्त। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना हमारा चोली का, उसको इस तरह से रखा और ये देखिए बस मार्किंग कर ली इसके बराबर। ये मार्किंग करके अब नीचे की तरफ को कॉर्नर पे जाके इसको मिला देंगे। बहुत ही सिंपल है ये। जो अम्ब्रेला कट में लाइनिंग कट करते हैं ना उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है और घेर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है इससे। ये देखिए अब यहाँ पे इसको कट कर दिया और ये जो इस तरफ फैब्रिक बचा ना इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे रख देंगे और नीचे से अच्छी सी शेप दे देंगे इस तरह से सर्कल में। ऊपर की साइड से ये क्लोज है तो यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया। अब ये देखिए ये जो सेंटर वाला पीस है इसमें एक कली इस साइड आ जाएगी और एक कली दूसरी साइड आ जाएगी। इतना ये काम करने के बाद अब हमारे पास जो साड़ी बच गई है उससे हमने बनाना है बॉटम। तो बॉटम बनाने के लिए ये देखिए 3.25 मीटर के आसपास ये फैब्रिक हमारे पास बच गया है। तो नॉर्मली हम जो कलियां कट करने के लिए क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करते हैं। जितनी भी लेयर बनती हैं उतनी कलियां हमारी निकल जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पूरा फैब्रिक है ना इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। मतलब 2 पार्ट में मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब एक पीस से हम फ्रंट वाली कलियाँ कट करेंगे और दूसरे पीस से बैक वाली कलियाँ कट करेंगे। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये देखिए मैंने एक पीस लिया उसको फोल्ड कर लिया। तो ये मैंने 4 तह में कर लिया है। मतलब टोटल जो है इसकी 8 लेयर्स बन गई हैं अब मेरे पास। ये 8 लेयर्स में फैब्रिक मैंने बिछा लिया है। ये फैब्रिक एक बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे से, नहीं तो कलियां जो अच्छे से कट नहीं होंगी। इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये दोनों पीस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तरफ से कलियों की विड्थ रखने के लिए हम अपर पार्ट लेंगे और उसकी विड्थ देख लेंगे। तो ये है 10 इंचज़, मतलब फोल्ड करके 10 इंचज़ है ये। तो सिंगल करके हो गया 20 और दूसरी साइड का भी 20 हो गया। तो 40 इंचज़ हमने कलियों की टोटल विड्थ रखनी है। अब एक साइड की कलियां कट कर लेते हैं हम। तो एक जो पीस है वो हमने ले लिया। अब लेंथ ले लेंगे इसकी। तो लेंथ नीचे की तरफ से मैंने 40 इंचज़ रखी है। इसमें फोल्ड वगैरह नहीं लगेगा। इसमें जो है मैं लेस अटैच करूँगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ को छोड़ दिया और ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच का छोड़ दिया और ये 40 इंचज़ मैंने लेंथ ले ली। अब इसका पूरे का हाफ़ कर देंगे। ये जो टोटल है 40 है, 40 का हाफ़ हुआ 20। अब 20 का फिर से हाफ़ कर देंगे, ये हो गया 10। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। यहाँ तक ही हमारी कलियाँ कट होंगी। इससे नीचे जो है कलियाँ जुड़ी रहेंगी। तो ये मार्किंग यहाँ पे हमने करने के बाद अब ऊपर की तरफ ये देखिए यहाँ पे हमने विड्थ रखनी है। यहाँ पे मान के चलते हैं हम कि ये फ्रंट साइड की कलियाँ हम कट कर रहे हैं। तो फ्रंट साइड की जो विड्थ है हमारी वेस्ट की वो 20 इंचज़ है। तो सिंपल सा मेथड है। ये जो फैब्रिक है 8 लेयर्स में हमने बिछाया हुआ है, 8 कलियाँ इसमें से निकलेंगी। तो 20 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आता है उतनी यहाँ पे हमने कलियों की विड्थ रखनी होती है। तो 20 को 8 से डिवाइड करने पे आता है आंसर 2.5। उसमें 1 इंच हमने मार्जिन रखना है दोनों तरफ से कलियां जोड़ने के लिए। मार्जिन रखते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना भी मार्जिन लेते हो ना नॉर्मली सिलाई करते वक्त, उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे लेना है। अगर आप कम ज़्यादा करोगे ना तो कलियाँ जोड़ने के बाद वो मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो विड्थ है घेर की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऊपर से। अच्छा, अब कलियों की विड्थ रखनी कैसे है? तो ये देखिए जितना भी ये एरिया है ना इसका हाफ़ कर देंगे। तो ये 8 इंचज़ है, इसका हाफ़ मैंने कर दिया। 4 इंचज़ पे ये मैंने मार्क कर लिया। कलियों की जो टोटल विड्थ है वो है हमारी 3.5 इंचज़। अब 3.5 इंचज़ का भी हाफ़ कर देंगे तो आता है 1.75 इंचज़। ये मैंने एक साइड 1.75 इंचज़ मार्क कर लिया और इतना ही हम सेंटर से दूसरी साइड को मार्क कर लेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं ना इनको इस तरह से आपस में मिला देना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के इनको मिलाना है। कर्व वगैरह बिल्कुल डालना नहीं है इसमें, नहीं तो झोल पड़ेगा ड्रेस में। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से इनको मैंने मिला दिया।
ये एक साइड की कलियाँ हमारी कट हो गई हैं। अब ये देखिए नीचे की तरफ से ये जुड़ी हुई हैं आपस में, ऊपर की तरफ से ये इस तरह से इनकी कटिंग हो गई है। यहाँ से अब हमने ये अटैच करनी है। अटैच करना बहुत ही इजी है, इनको बस ऊपर से हमने स्टार्ट करना है इनको स्टिच करना। स्टिचिंग करते वक्त कलियों को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली इस तरह से फैब्रिक को ढीला छोड़ के ही स्टिच करना है। और ये देखिए जहाँ तक कटिंग हो रखी है ना उससे भी 1 इंच नीचे तक ये सिलाई लेके जानी है। एकदम से सिलाई को ख़त्म नहीं करना, जैसे हम डार्ट बनाते हैं ना उसी तरह से इसमें सिलाई लगानी है। ये 2 कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं, इसी तरह से आगे सारी कलियाँ हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सारी कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। ये एक पार्ट हो गया और ये हो गया बॉटम का दूसरा पार्ट। अब इसके साथ हमने जो लाइनिंग कट की हुई है ना वो अटैच करनी है। तो जो कलियाँ थी वो मैंने अटैच कर ली हैं। ये देखिए दोनों साइड मैंने ये कलियाँ अटैच करके इसके साथ अब मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। वेस्ट लाइन से इन दोनों फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब अपर पार्ट के साथ बॉटम पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये भी मैंने स्टिचिंग कर ली है, बैक साइड से भी स्टिच कर दिया है। बॉटम साइड में लाइनिंग को मैंने पीको कर दिया है। ये देखिए ये पूरे में पीको कर दिया है। और ये जो मेन फैब्रिक है ना इसमें मुझे लेस अटैच करनी है, वो वीड्स वाली जो लेस है। स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जो फ्रंट आर्म होल की शेप दी हुई है ना, ये कुर्ती के साथ मिला के इनको स्लीव्स में भी हमने वो शेप दी हुई है, इनको आपस में मिला के स्टिचिंग कर लेंगे। और अब साइड की सिलाइयाँ लगानी हैं, तो साइड की जो सिलाई लगाते हैं ना हम नॉर्मली इस तरह की ड्रेसेस में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करते हैं, लेकिन इस कुर्ती में मैं इनको एक साथ स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा फ्लेयरी है, मतलब थोड़ा सा फ्लफ़ी है, तो इसको थोड़ा बिठाने के लिए मैं लाइनिंग के साथ इसको स्टिच कर दूंगी तो इसका फ्लो बहुत अच्छा आएगा। साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब ये लेस अटैच करनी है, तो ये देखिए इस तरह से लेस को रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उसके बाद इस तरह से टर्न करके इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को है और लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है। अब इसको अंदर की तरफ को टर्न करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ जो दुपट्टा मैंने लिया है उसमें भी इसी तरह की लेस अटैच हो रखी है। तो पहन के आपको मैं दिखा देती हूँ ड्रेस, और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।